गाते हैं। श्री भगवत्पाद श्रीमदाद्य श्री शंकराचार्य स्वामी विरचितम श्री नर्मदाष्टकम। नेता कहाँ है? नेता कहाँ मर गए? चलो, सारे परिक्रमावासी भी नहीं आते 2 बजे तक। चलो। शविंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विसत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दोत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीनमीन दिव्य संप्रदायकं कलौ मलौ गभारहारि सर्वतीर्थनायकं तुमस्य कच्छ नत्र चक्र चक्रवाक सरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे महागंभीर नीरपूर पाप दूत भूतलम ध्वनः समस्त पापकारी दारिताप जगल्लय महाभय विकंड सोन हर मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवेक्षितं यदा मृकण्डसोऽनुसौनिका सुरारि सेवि सर्वदा पुनर्भवामि जन्म जन्मभावि दुःखभरमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्ष्य नीरधीर भक्षिलक्ष्य पूजितं वशेष विफलादि कर्दमादि सर्वमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे कृतं स्वकीय मानसे सुनारदादि षट्पदे रविन्द्ररन्ति देव देवराज कर्म सर्वमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भोक्ति मोक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अहोकृतं शृणौ श्रुतं महेश केश जातके किरात सूत वाजवेषु पंडिते सखे नटे तुरंत बाब दाब हारि सर्वजं तु सर्वमदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं कृपालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश दान गौरवं पुनर्भवानराय वै विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानराय वै विलोकयन्ति रौरवं पुनर्भवानराय वै विलोकयन्ति रौरवं। बोलो नर्मदा मैया की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं
सुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं मोहं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोध मनमायामामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागतः वसुदेवसुतं देवो कंसचाणूरमर्दनो देवकी परमानन्दो कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हरे श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री नर्मदा देव्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुरुरात्मैव मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीनारायणसमारम्भा श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे। तो जो आनंद को, नर्म को, भगवान की भक्ति को देने वाली है वह नर्मदा है। नर्मम ददाति इति नर्मदा। नर्मम भक्तिम, नर्मम ज्ञानम, नर्मम आनंदम ददाति इति नर्मदा। नर्म को देने वाली है, कल्याण को देने वाली है, इसलिए उस भगवती का नाम नर्मदा है। ऐसी निराकार ब्रह्म भगवती नर्मदा का गुणगान गाते हुए महर्षि महामुनि मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस क्षेत्र को पावन करने के लिए, कल्याण करने के लिए इस बुंदेलखंड क्षेत्र का
भगवान शंकर ने कृपा करके अपने स्वरूप को यहाँ प्रकट किया है, निराकार स्वरूप को प्रकट किया है। नीर के आकार में भगवान शंकर हैं अथवा भगवती जगदम्बा हैं, अर्धनारीश्वर दोनों हैं। मध्य भारत को पवित्र करने के लिए दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की सीमा नर्मदा जी से ही होती है। नर्मदा जी का उस पार का जो क्षेत्र है उत्तर तट, वो है उत्तरी भारत माना जाता है वहां तक, और इसके बाद ये दक्षिणी भारत माना जाता है। यहां से नर्मदा पार करते ही दक्षिणी भारत है। तो लोगों को कल्याण के लिए भगवान शंकर का यह एक ब्रह्मद्रव प्रकट हुआ है। नदी के रूप में देखना ये बहुत छोटी दृष्टि है, बहुत संकुचित दृष्टि है। वास्तव में वो नदी नहीं है। व्यवहारिक रूप से नदी मानकर एक व्यवहार का कार्य चलाना बहुत छोटी दृष्टि है। एक इससे ऊपर उठकर दैवी दृष्टि रखना ये थोड़ा ऊंचा कर्तव्य है। देव नदी मानना, उसको शिवपुत्री मानना, और इससे ऊंचा स्तर है उनको साक्षात भगवती जगदम्बा मानना। मोबाइल बंद रखो यार, तुम लोग भी बंद रखो। तो आवाज कैसे आ रही है? बंद है तो आवाज कहां से आ रही है? अमेरिका का पकड़ रहा है क्या? बंद है तो घर घर कैसे हो रहा है? तो अनेक दृष्टियों से भगवती नर्मदा का दर्शन साधकों को होता है। केवल नदी रूप में एक बहुत स्थूल दृष्टि है। प्रकृति के रूप में मानना इन पहाड़ों को, नदियों को बहुत साधारण दृष्टि है, मोटी बुद्धि की ये पहचान है। और देव नदी मानना ये एक दूसरे नंबर की बात है। इससे और ऊंची बात है। और बिल्कुल भगवत स्वरूपा मानना, जगदम्बा का स्वरूपा मानना, यह सूक्ष्म दृष्टि है। तो साधकों की वही दृष्टि होना चाहिए। आप देवी हैं साक्षात। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आप देवी हैं साक्षात, आपके पद पंकज में हमारा नमस्कार है। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। नमामि मातु 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 नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय
नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे 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 नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी 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 नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु 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 नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी 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 नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजं 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 नमामि देवी नर्मदे। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। हर हर नर्मदे हर। तो साक्षात भगवती जगदम्बा के रूप में मानना यह एक ऊंची दृष्टि है, उच्च दृष्टि है। जैसी दृष्टि रखकर आप सृष्टि को देखते हैं वैसा ही फल होता है। बोले ये सृष्टि कैसी है? पूछा संतों से सृष्टि कैसी है, अच्छी है बुरी है? देवरी के लोग कैसे हैं, देवरी कैसी है? तो संत ने जवाब दिया कि पहले ये बताओ आपकी दृष्टि कैसी है। आपकी दृष्टि अगर अच्छी है तो देवरी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और आपकी दृष्टि खराब है तो देवरी बड़ी खराब है। यहाँ के लोग बड़ी खराब हैं, लेकिन दृष्टि अच्छी है आपकी तो सब अच्छे हैं। एक आदमी किसी गांव में आया बसने के लिए,
कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूं। गांव के प्रधान से मिला। अभी रिश्तेदारी मत निभाओ बीच में, तो भी चलेगा। रिश्तेदार नाराज नहीं होंगे सत्संग में। हो जाए नाराज तो ऐसे रिश्तेदार कोई काम का नहीं। तो गांव के प्रधान से मिला कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, यहाँ कुछ खेती बाड़ी करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, ये बताइए गांव कैसा है। तो प्रधान बड़ा सत्संगी था, गांव का जो मुखिया था। उन मुखिया जी ने पूछा कि आप कौन से गांव से आए? तो बताया मैं अमुक गांव से आया हूं। उस गांव से कैसे आ गए लोग? आप क्यों आए उस गांव से? बोले वो गांव बहुत खराब है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। अरे भाई, आदमी क्या, वहां तो एक राक्षस रहते हैं, पशु रहते हैं। अच्छा, ऐसा है वो गांव? बोले बड़े दुष्ट लोग रहते हैं। सारे दुष्ट हैं? बोले बिल्कुल सारे दुष्ट हैं, एक भी अच्छा नहीं है ना, एक भी अच्छा नहीं। कोई तो अच्छा होगा गांव में? बोले कोई अच्छा नहीं गांव में। कहां ध्यान है? कोई भी अच्छा नहीं है। जिस गांव से आए वो गांव बहुत खराब है। बोले बहुत खराब है। तो भैया इस गांव में बिल्कुल मत बसो आप, क्योंकि ये गांव उस गांव से भी खराब है। उस गांव का भी चाचा है, ताऊ है, इसलिए आप कहीं और जाओ। जिस गांव को आप छोड़कर आए हो वो गांव बुरा था, तो ये भी बुरा है। फिर कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आया, बोले मैं इस गांव में बसना चाहता हूं, भैया मेरे को जगह मिलेगी? तो गांव के मुखिया जी ने कहा कि आप कहाँ, आइए बैठिए, स्वागत है। आप कहाँ से आए? बोले फला गांव से आया हूं, झुमरी तलैया से आया हूं। झुमरी तलैया से? तो वो गांव कैसा था? बोले वो गांव तो भैया बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा गांव है। फिर वहां से क्यों आए? बस थोड़ी नहर निकली, रोड निकली, मेरी जमीन चली गई फैक्ट्री में, रोड में कुछ मुआवजा मिला है, वहां जमीन है नहीं। मैं आपके गांव में बड़ी बड़ाई सुनी थी, आपके गांव में रहना चाहता हूं। तो आप मेरे को बताइए गांव कैसा है? गांव के लोग ज्यादा खुरापाती तो नहीं है, 420 तो नहीं है? गांव के लोग, देवरी के लोग कैसे हैं? प्रधान ने कहा बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग, बहुत अच्छे लोग। यहां से अच्छे लोग तो पूरे नरसिंहपुर जिले में नहीं है। 50 देवरी हैं, लेकिन ये हमारी देवरी तो हीरा है, बाकी सब जीरा है। बहुत अच्छे लोग, बहुत सुंदर लोग। इन लोगों का तो कहना ही क्या। हमारी तरफ देखो तुम, उधर मत देखो, थोड़ा बढ़ाओ। आज गला ऐसी स्थिति में नहीं था कि बोलूं, लेकिन ये तो मैया बुलवा रही। तो हमारा गांव बहुत अच्छा है। तुम्हारा गांव अगर अच्छा था तो उससे अच्छा हमारा गांव है। तो सवाल यह है कि आपकी दृष्टि कैसी है। अगर आपकी दृष्टि अच्छी है तो ये गांव बहुत अच्छा है, ये सृष्टि बहुत अच्छी है। दृष्टि खराब है तो सृष्टि खराब है। तो यादृशी भावना सृष्टिर्भवति तादृशी, यस्य यादृशी भावना सृष्टिर्भवति तादृशी। उसके लिए सृष्टि वैसी ही है। इसलिए नर्मदा जी उसके लिए वैसे ही है जैसी उसकी भावना है। एक नदी मानता है तो नदी है, और साक्षात भगवती जगदम्बा मानता है। मानो तो मैं रेवा मां हूं, नहीं तो बहता पानी। अगर मानते हो तो मैं रेवा मां हूं साक्षात, और नहीं तो फिर केवल पानी की धारा हूं। मां मानो मेरे को तो मां हूं। मानो तो मेरी, मानो तो मेरे मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे मां हूं, न मानो तो बहता पानी।
तुम्हारे बामाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे माहू, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हारे बामाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे माहू, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वो निशानी। मानो तो मेरे माहू, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे बामाहू, न मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई, युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई, नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा, ये प्यार की धरती सींचे। सदियों से मेरी धारा, ये प्यार की धरती सींचे। मेरी लहर लहर पे लिखी है, मेरी लहर लहर पे लिखी है। इस देश की अमर कहानी, इस देश की अमर कहानी। मानो तो मेरे बामाहू, मानो तो मेरे बामाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे माहू, न मानो तो बहता पानी। कोई गजब करे मेरे जल से, कोई गजब करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। कोई मतलब मेरे जल से, कोई मूरत को नहलावे। कहीं मोची चमड़े धोए, कहीं पंडित व्यास बुझाए। कहीं मोती जूते धोवे, कहीं पंडित वेद बुझावे। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है ये नतानी। ये जात धर्म के झगड़े, इंसान की है नादानी। मानो तो मेरे बामाहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे बामाहू, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी
सानी। मानो तो मेरे बाबा हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे बाबा हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे बाबा हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे बाबा हो, न मानो तो बहता पानी। मानो तो मेरे बाबा हो, न मानो तो बहता पानी। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हरे हरे नर्मदे, हरे हरे नर्मदे, ओ हरे हरे नर्मदे, हरे हरे नर्मदे, हरे हरे नर्मदे, हरे हरे नर्मदे, ओ हरे हरे नर्मदे, 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 हरे हरे नर्मदे। बोलो नर्मदा मैया की हो। हर हर नर्मदे हर। तो नर्मदा जी की धारा तो आनंद की धारा तो बह रही है। आपकी क्या दृष्टि है उनके प्रति, आपका एटीट्यूड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। एक कल्प वृक्ष के समान है नर्मदा। कल्प वृक्ष वह होता है जिसके नीचे बैठकर जैसी कल्पना करो वैसा ही फल मिल जाता है। जो कल्पना करो वही फल मिलता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, दृष्टांत है कि एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। घूमते 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 वो जंगल में गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा। उसको पता नहीं था ये वृक्ष है क्या। बहुत अच्छी छाया है, बहुत सघन है, बहुत शीतलता है, यह सोचकर बैठ गया। अभी हम नर्मदा किनारे गए थे, एक बट वृक्ष देखा, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर बरगद का वृक्ष, बहुत सुंदर। रेवा खंड में उसका वर्णन आता है। अभी तो लोग बरिया घाट बोल देते हैं। हमारे गुरु भाई आए, उनसे मिलने गए थे, अभी अभी आए। बाकी उसका बटेश्वर, बरगदेश्वर ऐसा नाम आता है। बहुत सुंदर जगह है। उसके नीचे हम थोड़ी देर अभी बैठे, बच्चे साथ में गए थे कुछ यहाँ के, वो तो आके सो गए, वो तो यहाँ आए नहीं। बाद में 6-7 बच्चे गए थे, 7-8 बच्चे हमारे साथ, वो आके सो गए। बहुत थक गए बेचारे, बहुत थक गए।
उनमें से कोई नहीं दिख रहा, कहाँ मर गए पता नहीं। है एक आध, हाँ एक है, एक है, पीछे बैठा है, जैसे दुर्योधन बैठता है ना पीछे। दुर्योधन हमेशा पीछे बैठता है भगवान के, अर्जुन हमेशा आगे बैठते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, जैसा सुंदर स्थान है वैसे सुंदर संत हैं। एक कलयुग में ऐसी विभूतियां भी दर्शन को मिलती हैं, ये भी बड़ी भगवान की विशेष कृपा है। आने वाले समय में तो वैसे संत भी नहीं मिलेंगे जैसे आज मिल रहे। आपके बच्चों को तो बस वही मिलेंगे, नकली बाबा मिलेंगे, नकली। जैसे आजकल नकली घी मिल रहा है खाने को, वैसे ही नकली बाबा मिलेंगे। तो ऐसे एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, वो बरगद जैसा वृक्ष था, विशाल वृक्ष था, बड़ी शीतल छाया थी उसकी, बहुत आनंददायी लगा। वो बैठ गया। वास्तव में वो कल्प वृक्ष था, उसको पता नहीं था कि एक कल्पक वृक्ष है। वो बैठा, वो चिंतन करने लगा, कितनी सुंदर छाया है, वाह वाह वाह। यहां आसपास कोई है नहीं, नहीं तो कुछ खाने की व्यवस्था करता, कोई नहीं दिख रहा खाने को, आसपास है नहीं, निर्जन स्थान है, एकांत है, नर्मदा का किनारा है, एकांत स्थान है, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा, आसपास कोई गांव भी नहीं दिख रहा। कोई होता तो खाने को मैं उससे मांग लेता। जैसे ही सोचा खाने को आ जाता, वैसे ही एक देवदूत तुरंत सुंदर थाली लगाकर, सोने की थाली लगाकर चकाचक षड्रस 56 प्रकार के व्यंजन लेकर आ गया। बोला पटेल साहब खाइए। अब पटेल खाने लगे। ऐसा स्वाद, ऐसा स्वाद, खा पी कर खूब खा गए। स्वादिष्ट था तो खूब खा गए, ज्यादा खा गए। अब ज्यादा खा गए तो नींद आने लगी थोड़ी। सोचा कि यहां पर कुछ भी नहीं यार, जगह तो बहुत सुंदर, एक चटाई भी नहीं है, कुछ बिस्तर होता था। एक सुंदर सिंहासन मौजूद आ गया, सेवक देवता लोग लेके आ गए। पटेल साहब आराम फरमाइए। पटेल सो गया। सोचा कुछ नौकर चाकर दास दासियां होते तो पैर दबाते, तुरंत दास दासियां पैदा हो गई, पटेल साहब के चरण दबाने लगे, पंखा करने लगी कुछ, बढ़िया सज धज कर, ब्यूटी पार्लर से जाकर लाली वाली लगा कर सब आ गए, सेवा करने लगे। इसने सोचा, पटेल ने सोचा यार हम तो सिद्ध हो गए, जो चिंतन करते हैं वही उपलब्ध हो जाता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त से, जो चिंतन करते हैं वो सब उपलब्ध हो जाता है। जो मैं सोचता हूं वही आ जाता है। ये मैं सिद्ध हो गया, ये मेरी अपनी विशेषता है। दिस इज माई क्वालिटी। मैं बड़ा चमत्कारी आदमी हूं। अभी तक डुंगरिया वालों ने मेरी इज्जत नहीं की, लेकिन मैं ऐसा पटेल हूं कि बड़े चमत्कारी। पता नहीं आज तक मेरे क्यों पहचान नहीं पाए देवरी वाले, डुंगरिया नहीं देवरी वाले। ऐसा आदमी हूं। अपनी विशेषता दिखी। इसके पश्चात सो गया उस पर आराम से। दास दासियां चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पान लेकर आ गए महाराज, बड़ी उसकी सेवा हो रही है। जो मांगता है वो मिलता है उसको, जो मांगता है वही मिल जाता है, जो चिंतन करता है वही आ जाती चीज। पान खाने की इच्छा हुई, मीठा पान, गुलकंद वाला पान आ गया, थोड़ा पिपरमेंट भी डाला था उसमें, गला ठीक हो जाए ताकि।
पान आ गया सामने, प्यास लगी जब भोजन तो कर ही लिया तो शरबत आ गया साथ में। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई, जो मांगता आ जाता, जो मांगता आ जाता। शाम हो गई, रात हो गई, रात हो गई। इसने मन में संकल्प किया, यार ये जंगल है, यहां कोई नहीं है, और जंगल है तो जंगल में तो शेर भी रहते हैं, मैंने सुना है। अगर शेर आ जाए तो मेरे कौन बचाएगा, फिर तो शेर ना आ जाए, यहां शेर ना आ जाए। चिंतन करते ही शेर हाजिर, शेर हाजिर महाराज, अरे बब्बर शेर, पटेल का भी ताऊ शेर आ गया महाराज। ओ हो, तो शेर आ गया राम, शेर सच में आ गया, सुकुड़ गया, रजाई में उड़ को छुप गया। अब सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब 2 मिनट पहले तक अपने को बड़ा सिद्ध महापुरुष समझता था, अब तो महाराज कपड़े अपने सब गीले हो गए उसके, शेर देखकर। 1 नंबर 2 नंबर सब। अब उसने सोचा अगर शेर आ गया, वो दास दासियां सब पीछे हट गई, ये डर ना जाए, ऐसा सोचा ये डर ना जाए, तो डर के सब हट गई। जैसा सोचता वैसे हो जाता, वो सब हट गई दास दासियां। अब सोचा यार ये मेरे को खा ना जाए, जैसे ही कहा खा ना जाए वैसे उसने मारा झपट्टा और फाड़ दिया, यहां से लेकर पकड़ लिया। पटेल साहब का राम नाम बोलो जोर से, राम नाम सत्य हो गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है। ऐसे ही हमें पता नहीं है कि नर्मदा जी कल्प वृक्ष है। जो चिंतन करते हैं परिक्रमावासी, तीर्थयात्री, स्नानार्थी, श्रद्धालु, वही कल्पना उनकी पूरी होती है। अरे नर्मदा जी, क्या ये मानव शरीर कल्प वृक्ष है? गौ माता को कामधेनु कहा है, कामनाओं को पूर्ण करती है, कामनाएं उससे दुही जाती हैं। तो ये मानव शरीर कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष से कम नहीं है। जैसा जैसा हमारे से चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। आप हम जैसे बने हैं, छोटे बड़े अपने अपने चिंतन के अनुसार बने, चिंतन करते हैं। ये बाबा लोग तपस्या करते हैं पहले, फिर चिंतन करते हैं कि हम मठाधीश बन जाएं, मंडलेश्वर बन जाएं, जगत गुरु बन जाएं, तो वैसे ही बन जाते हैं। यम यम चिंतयते कामम, जो जो कामना करते हैं, जो जो चिंतन करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो महर्षि मार्कंडेय कहते हैं यहां पर रेवा खंड में, स्कंद पुराण के, जिसको आप नर्मदा पुराण कहते हो, स्कंद पुराण का एक भाग है रेवा खंड। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं कि चिंतन अपना सही करो, ऐसा चिंतन करो, सबरी के जैसा चिंतन करो, मेरे को प्रभु से मिलना है, प्रभु को देखना है। सुदामा जैसा चिंतन करो, मीरा जैसा चिंतन करो कि मैं तो गिरधर की ही चरणों की दासी बनूंगी। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, गिरधर के गुण गाऊं, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गिरधर लाल जी, मेरी चूड़ी अमर हो जाए। ऐसा चिंतन करो। ये आपको परिवार मिला है, पत्नी मिली है, पति मिला है, बहनों को बच्चे मिले हैं, सास ससुर मिले हैं, ये सब आपके पुराने चिंतन का साकार रूप है। क्या समझे? भूतकाल के आपके चिंतन का ये साकार रूप है। जैसा जैसा चिंतन किया था आपने, उसी का ये नक्शा बन गया। एक रोड मैप आपने तैयार कर लिया था चिंतन करते 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 करते, और वही रोड मैप अब बन गया। पहले कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले इंजीनियर से नक्शा बनवाते हैं ना, तो नक्शा बनाते हैं, फिर वैसे ही जैसे नक्शा इंजीनियर ने बनाया है कारीगर से, वैसे ही हम
मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, भवन बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं। जैसा नक्शा बनाकर उसने दिया वैसा ही बनाते हैं इंजीनियर ने। तो आप लोग विचार करते हो ये सब नक्शा है, सब का सब नक्शा है। कहां ध्यान है नक्शा जी, कहां ध्यान है? इधर ध्यान रखो, अब नक्शा बिगाड़ो मत। जैसा जैसा चिंतन करते रहते हैं हम नक्शा बनाते रहते हैं। ऐसी बीवी चाहिए, ऐसा खसम चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसा चाहिए। बस तुम्हारी कल्पना इतनी है कि जाके गाड़ा वारा रहेंगे तो बस वही कल्पना हो जाती है। वो तुम्हारी कल्पना ऐसी हो जाए कि साक्षात हम वैकुंठ में जाएंगे, हम घर को स्वर्ग बना देंगे, जाकर देवरी से हम घर को स्वर्ग बना देंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा जीवन हमारा रहेगा, इतना हम सेक्रीफाई करेंगे अपने आप को कि हम जाकर ससुराल को स्वर्ग बना देंगे। जैसी तुम्हारी आंटियां सोचती हैं कि हम आकर देवरी को नरक बना देंगे, वैसे ही तुम सोचो कि हम घर को स्वर्ग बना देंगे। तो यम यम चिंतयते कामम, कल्प वृक्ष, ये संसार कल्प वृक्ष है। जीवन कल्प वृक्ष के समान है। जो चिंतन करोगे, जैसा चिंतन करोगे, इसलिए चिंतन को सही करो। ये इसकी विशेषता है महाराज, रेवाखंड की विशेषता है नर्मदा पुराण की, कि अपने चिंतन को सुधारो, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखो। अप्रोच आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपका जीवन पॉजिटिव बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, मंगल होना शुरू हो जाएगा। और आप अमंगल सोचेंगे, आप बुरा सोचते रहेंगे, दूसरों का बुरा सोचते रहेंगे, देवरानी का ऐसा हो जाए, जेठानी का ऐसा हो जाए, मेरे पड़ोसी का ऐसा हो जाए, उसका तो होगा नहीं होगा, आपका जरूर बुरा हो जाएगा। दूसरों को अच्छा सोचोगे तो अपना अच्छा हो जाता है, दूसरों का बुरा सोचोगे तो अपना बुरा हो जाता है। खेत में जो बीज फेंकते हो वही आपको काटने पड़ते हैं। ये जीवन क्या है? व्हाट इज ह्यूमन लाइफ? जस्ट लाइक ए एग्रीकल्चर, जस्ट लाइक ए कल्टिंग, सीडिंग। यम यम चिंतयते काम, एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड एक्चुअल रिएक्शन। ऐसा ही है ना, यम यम चिंतयते काम। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, वश हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, वश हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
सही विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। संभाल लो बस हो गया भजन। बड़ी कसर संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।